हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्शंस। कौन से ऑब्जेक्शंस? जो राजस्थान जुडिशरी का पेपर आप 23 जून को दे के आए थे, उसकी आंसर की आई थी और आप सब लोगों ने अपने आंसर की से मार्क्स भी मिलाए होंगे। बट उस आंसर की में कुछ हमें स्पेलिंग मिस्टेक्स लगी कुछ क्वेश्चंस में, तो हमें उसे चैलेंज करना चाहिए क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक होने के बाद मुझे ऐसा लगता है उन क्वेश्चंस को डिलीट होना चाहिए। और दूसरी बात, कुछ उसमें आंसर हैं जो हम कह सकते हैं जिसमें 2 ऑप्शंस करेक्ट है ना, तो हमें वो क्वेश्चंस भी चैलेंज करने चाहिए और कमीशन को वो क्वेश्चंस या तो डिलीट करने होंगे या फिर आपको बोनस मार्क्स देने होंगे। और उसमें एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी है इंग्लिश का, तो मुझे ऐसा लगता है जो लोग 65, 64, 63 है ना अचीव कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि वो ऑब्जेक्शंस रेज करें। और ऑब्जेक्शंस का मतलब ये नहीं होता कि सब लोगों को ऑब्जेक्शंस रेज करने हैं कि भाई मेरे 60 आ रहे हैं तो मैं भी कर दूं, है ना। ऐसा नहीं करना आप लोगों को। जो एक रीजनेबल डाउट है, जो सही में एक ऑब्जेक्शन का क्वेश्चन है, सिर्फ उन्हीं का ही ऑब्जेक्शंस रेज करो, सारे क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन मत करो। और जो लोग बोल रहे हैं पेपर लीक हुआ, ये हुआ वो हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनका भी अच्छा स्कोर बन रहा है, 65, 67, 68 बन रहा है, प्लीज़ मेंस के लिए प्रिपेयर हो जाओ और जो भी ऑब्जेक्शंस करना चाहते हैं वो ऑब्जेक्शन करो। तो सबसे पहले मैं कुछ ऐसे ऑब्जेक्शंस लेके आई हूँ जो जनरली लोग बात नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को वो ऑब्जेक्शंस क्लेम करने चाहिए। जैसा कि हिंदी की बात करूँ अगर मैं, तो हिंदी में एक आपके पास आया था, आप सबको पता होगा, जो था दमड़े की सूर्द सवामन मलिदा, है ना। आई एम राइट? ऐसे लिखा हुआ था, दमड़ी सवामन मलिदा। ठीक है। अब ये जो मुहावरा है, ये जो लोकंती है ना, इसमें अगर आप देखोगे तो सूर्द सूर्द कोई वर्ड नहीं होता हिंदी में। ठीक है। इसका उन्होंने जो आंसर दे रखा है वो इस अकॉर्डिंग दे रखा है कि दमड़े की सुई, जो रियल वर्ड है सूर्द की जगह वो होता है सुई। अगर आप ग्रामर की बुक में देखोगे तो दमड़ी की सूर्द कोई वर्ड नहीं होता, दमड़े की सुई होता है, दमड़ी की सुई वर्ड है रियल में। तो इस पे आप लोग क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो, क्योंकि जो वर्ड है ही नहीं तो बच्चों का दिमाग तो घूमेगा ना कि सूर्द क्या होता है। सूर्द तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, जिनको सब दमड़े की सुई पता भी होगा बट सूर्द पढ़ते उनका दिमाग घूम जाएगा कि सूर्द क्या पता कुछ और मीनिंग हो, है ना। तो यहाँ पे दमड़ी की सूर्द नहीं है, दमड़े की सुई है। तो ये एक तो ऑब्जेक्शन आपको ये करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बहुत हाईलाइटेड नहीं हो पा रहा है। मैं जो देख रही हूँ, जो चल रहा है ट्रेंड में, इसकी बात बहुत कम लोग कर रहे हैं, ना के बराबर लोग कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये ऑब्जेक्शन डालना चाहिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या है, स्पेलिंग एरर है। ठीक है। सुई को इन्होंने सूर्द लिखा है और सूर्द कोई वर्ड नहीं होता। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ, जो आप लोगों ने देखा था कि अशुद्ध शब्द बताओ, है ना, उसमें क्या देखने को मिला है, उसमें देखने को मिला है कि 2 अशुद्ध शब्द हैं। ठीक है। एक तो स्वातंत्र्य, वो भी अशुद्ध शब्द है, और एक दूसरा उसमें जिन्होंने भी ए और बी दोनों किया है वो दोनों को ही मार्क्स मिलने चाहिए। जैसे अभ्यर्थी, ये भी अशुद्ध है, और एक इसका स्वातंत्र्य, ये भी अशुद्ध है। ठीक है। इन दोनों वालों को मार्क्स मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका फोर्थ भी अशुद्ध है, जो उच्छ्वास करके है, उसमें छ के नीचे अगर आप देखोगे तो कटा हुआ छ है वो, लेकिन वहाँ पे पूरा छ होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी डिलीट होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और थर्ड क्वेश्चन हिंदी का, जिसमें बोला गया था तत्सम शब्द नहीं है, इसका मतलब क्या था, जो के त्यों इस्तेमाल नहीं होते, ऐसे वर्ड क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, है ना। वो कौन से शब्द यहाँ पे नहीं थे तत्सम शब्द? जैसे यहाँ पे 4 थे, छटा, मकर, चीता और बंधन। तो यहाँ पे 2 शब्द हैं, ठीक है, जो तत्सम नहीं है, वो तत्भव थे। जैसे चीता भी, और सेकेंड अगर हम देखें बंधन, ये दोनों ही तत्भव हैं।
मतलब बेसिकली ये दोनों ही तत्सम नहीं है। तो यहाँ पे भी इन दोनों वालों को या तो बोनस मिलना चाहिए या फिर ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग हिंदी में कुछ एक क्वेश्चंस हैं, और एक क्वेश्चंस जो बहुत लोग कह रहे हैं हिंदी का ही, वो है ईन प्रत्यय। ठीक है, इनमें से किसके किसके पीछे ईन प्रत्यय नहीं है। तो अगर आपने वो देखा हो तो वहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं, प्रवीण उसका आंसर है, बट लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं उसमें भी ईन प्रत्यय, कोई ग्रामर की बुक है, मैंने भी पढ़ी है ग्रामर की बुक, उसमें भी लिखा है कि प्रवीण में ईन प्रत्यय होता है। ठीक है, ईन प्रत्यय वाला जो क्वेश्चन है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे भी सारे ऑप्शन ठीक होंगे और यहाँ पे भी +1 या फिर ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। तो अगर हम देखें क्या निकल के आया है, यहाँ पे ऑल ऑप्शन करेक्ट होंगे, क्योंकि प्रवीण में भी क्या होता है, ईन प्रत्यय होता है, और बाकी चारों में भी ईन प्रत्यय होता है। तो अगर हम देखें तो 15 में से 4 क्वेश्चन अगर हम हिंदी में देखें तो ये 4 क्वेश्चन क्या होने चाहिए, ऑब्जेक्शन इस पर रेज होना चाहिए, और या तो +4 होने चाहिए या फिर सबके ये डिलीट होने चाहिए। तो हिंदी के ये ऑब्जेक्शन से आपको रेज कर देने चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं। सो अभी वाली वीडियो में मैं हिंदी के डिस्कस कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगी इंग्लिश की, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी वीडियो हो जाती हैं, है ना। फिर लॉ की बनाऊँगी, तो ऐसे करके इंग्लिश और लॉ को मैं एक साथ ले लूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी के लिए मैंने क्या बताया आपको, हिंदी के 4 क्वेश्चन है, प्लीज़ इन पर ऑब्जेक्शन रेज करो। दमड़ी की सूर्द कुछ नहीं होता, दमड़ी की सुई होता है। सबसे पहले ये क्या हो गया, एक तरह से स्पेलिंग एरर हो गया। दूसरा, ये 2 शब्द अशुद्ध हैं, तो इस पे भी आप लोगों को चैलेंज करना चाहिए। तीसरा, वहाँ पूछा था तत्सम शब्द नहीं है, तो चीता और बंधन। और फोर्थ, ईन प्रत्यय। ठीक है, तो इन चारों में ही ईन प्रत्यय है, तो ये चारों क्वेश्चन ही ऑब्जेक्शनेबल है। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक माई चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।